चलिए, ये सब बातचीत आगे डिटेल में करेंगे। मार्केट्स पे अब जरा फोकस कर लिया जाए। तो हफ्ते का आगाज हो रहा है और पिछले 2 हफ्ते जो रहे भारतीय बाजार का बहुत उठा, पर 2023 का आगाज ही थोड़ा सा खासा वोलेटाइल हुआ। थोड़ा सा क्या, दोनों हफ्तों का ट्रैक रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले वीक निफ्टी ने 250 पॉइंट गवाए। उसके बाद पिछला जो वीक 2 था, हमने कुछ हद तक भरपाई करी, 100 पॉइंट का उछाल। तो नेट नेट हुआ क्या है, अब तक ईयर टिल डेट इस 2023 में निफ्टी ने 150 पॉइंट गवा दिए। पर देखते हैं अब वीक 3 में क्या एफआई की सेलिंग जो कंटिन्यूसली चली पिछले साल के एंड से लेकर अब तक, पिछले 2 हफ्तों में कंटिन्यूस गजब की सेलिंग का प्रेशर एफआई की तरफ से आता हुआ, क्या कुछ वो थमता हुआ नजर आता है या नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या कुछ बजट रिलेटेड मूव्स को हम प्राइसिंग करना शुरू करेंगे या नहीं, क्योंकि अब महज 11 कारोबारी सत्र दूर हैं हम यूनियन बजट 2023 की पेशकश से, जो 1 फरवरी को ना, सिर्फ 11 ट्रेडिंग सेशन दूर, क्योंकि एक छुट्टी आने वाली है अगले हफ्ते। और यह हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस समझिए, रिजल्ट सीजन का वीक 2 होगा। पिछले हफ्ते तो सिर्फ आईटी के नंबर्स थे, कुछ मेजर और एचडीएफसी बैंक। अब पिकअप होगा। 10 निफ्टी की कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, जिसमें दिग्गज रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, ये सब शेड्यूल्ड है इसी हफ्ते इनके नंबर्स आने। हम आज खुलते ही एक दिग्गज एचडीएफसी बैंक, साथ में जोड़ दीजिए विप्रो, ये 2 निफ्टी कंपनीज पर रिएक्ट करने जाने वाले हैं। प्लस कल चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े आने। ये चाइना रिलेटेड इतने सारे डेवलपमेंट्स चलते, ये सुबह से मेंशन कर रहे हैं कैसे कमोडिटीज उबाल में है। चाइना का कल आईआईपी, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिटेल सेल्स, ये सारे आंकड़े आएंगे जो बताएंगे दरअसल हेल्थ क्या है उस इकोनॉमी की, हालात कैसे हैं। परसों वेडनेसडे को बैंक ऑफ जापान की आउटकम आना है मीटिंग का। पिछली मीटिंग के बाद सब डर गए थे, बैंक ऑफ जापान ने जब अपना एक स्टांस चेंज करने का इंडिकेशन दिया था। तो इसीलिए परसों का बीओजे का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट होना इक्विटीज के लिए। और जैसे अनुज ने मेंशन करा, आज तो खैर यूएस के मार्केट्स बंद हैं, तो वहां से आज शाम को क्यूज नहीं आएंगे। और आमतौर पे जब बंद होते हैं वो लोग ना, तो अंग्रेजी कहावत फिट बैठती है, व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। मौके का फायदा तो मौके पे चौका मारने का दिन है, पर मौका मिलना चाहिए, उसके लिए क्यूज देख लेते हैं। एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है 20-22 पॉइंट के हल्के निशान के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल जैसे अभी मेंशन हुआ था, यूएस का मार्केट फ्राइडे का स्क्रीन पे लेके आइएगा, बढ़िया सेशन था। तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 3/4% मजबूत, खुले कमजोर थे। ये डाउ 250 पॉइंट एक समय दबाव में था, बंद हुआ 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर, बढ़िया लोज से रिकवरी, दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स जो कल कैसा सेशन होगा उसके इंडिकेशन दे रहे हैं फ्लैट है इस समय। तो हम तो बिल्कुल फ्लैटिश यूएस के क्यूज डाइजेस्ट करके फ्राइडे को 3:30 बजे बंद हुए थे। जो उछाल आ गया है वो एशिया और वो एसजेएक्स निफ्टी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर हुआ क्या था, इस तरह से लोस में खुले क्यों इस तरह की रिकवरी बनी, मूड माहौल, डेटा पॉइंट्स क्या फ्रेश निकल कर आ रहे हैं, नीरज जी समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं यूएस के क्यूज, कैसे हैं ग्लोबल क्यूज?